हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनाय नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो इस श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भगवद वाणी के संदेश को सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इसका ईको कम कर दो प्रभु जी। हरे कृष्ण। कहते हैं कि मनुष्य जो जीवन है ये सब आपको पता होगा पहले से। तो मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। बहुत समय बीतने के बाद और लाखों करोड़ों जीवन को पार करने के बाद फिर हमको मिलता है। ये बोल क्यों रहे? बोलो नहीं ना, बात नहीं करोगे। हरे कृष्ण। बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद हमको मनुष्य जीवन मिलता है ना। तो मनुष्य जीवन इतने मुश्किल से जब प्राप्त होता है तो कोई तो विशेषता होगी ना। कितनी कठिनाई से अगर कोई चीज मिलती है तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं होती? अगर कोई व्यक्ति आईएएस पीसीएस बनना चाहे तो कैसे बनता है? उसको बहुत कठिन पढ़ाई करनी होती है, बहुत लंबे समय तक तैयारी करनी होती है, कई प्रकार के परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होती है, इंटरव्यू से गुजरना होता है और उसके बाद जाकर के फाइनली अगर पास हो जाए तब उसको वो जॉब मिलती है ना, जिसमें बड़ा ही सम्मान होता है। और जब इतनी कठिनाई से उस स्थिति को, उस पद को जब प्राप्त करते हैं तो करने के बाद क्या करते हैं? लापरवाही में जीवन जीते हैं, फिर मौज मस्ती करते हैं, या जिम्मेदारी का व्यवहार करते हैं? बताइए। कोई व्यक्ति इतने कठिन परीक्षाएं दे करके आईएएस पीसीएस बने और बनने के बाद हो गया, अब तो बन गए, है ना, और उसके बाद फिर वो लापरवाही वाला जीवन जिए, कोई गंभीरता ना रखे और गलतियां करे और केवल जो उसका मन करे उसके अनुसार कार्य करे, तो क्या वो ठीक है? क्या वो उचित है? नहीं है ना। कैसा फिर व्यवहार करना पड़ता है? कितने कठिन परीक्षाओं को देने के बाद जब कोई व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करता है तो उसके बाद वो जिम्मेदारी के साथ ही व्यवहार करता है, जिम्मेदारियों को वहन करता है। शहर के डीएम होते हैं, एसएसपी होते हैं, तो वो कैसे आचरण करते हैं? बहुत गंभीरता पूर्वक। क्यों? क्योंकि वो इस पद तक जो आए हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है और इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत यत्न किए, तब जाकर के पद मिला है। आसान नहीं है किसी को एकदम आसानी से मिल जाना, है ना। इसी प्रकार ये जो मनुष्य जीवन है ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। अनंत जन्मों के बाद किसी को यह अवसर मिलता है कि वो व्यक्ति क्या करे? अपना उद्धार करने के लिए, अपने जीवन की सारी समस्याओं का अंत करने के लिए, परम सुख प्राप्त करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए वो क्या करे? भगवान से अपने संबंध को जोड़े। लेकिन हम लोग करते क्या है? इतने लंबे समय के अंतराल के बाद, करोड़ों योनियों को पार करने के बाद,
आप कहेंगे करोड़ों का प्रभु जी, 84 लाख है ना। 84 लाख तो वैरायटी है, क्या है, कैटेगरी है, कैटेगरी। अब मछली, एक मछली को गिना गया है, लेकिन मछलियों की कितनी अलग अलग वैरायटी होती है कि नहीं। तो इसी प्रकार बहुत सारे, अब ये भी नहीं है कोई एक बार मछली बन गया तो अगली बार नहीं बनेगा। जब तक उसकी चेतना का धीरे धीरे क्रमिक विकास नहीं होगा, तब तक वो बार बार पशु बनता रहता है। जैसे जैसे उसकी चेतना उत्कृष्ट होती है, विकास होता है चेतना का, वैसे वैसे वो आगे प्रगति करता है। तो इतने मनुष्य जीवन को इतनी कठिनाई से प्राप्त करने के बाद जब हम मनुष्य जीवन में आ गए, तो अब हमको क्या करना चाहिए, जिम्मेदारी से इसका निर्वहन करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये मनुष्य जीवन हमको बड़े ही एक महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए मिला है। समझ रहे हैं आप लोग, क्या बोला मैंने, महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और पता है क्या है वो महत्वपूर्ण कार्य, जो कार्य आप किसी दूसरे शरीर में, किसी दूसरे जीवन में नहीं कर सकते, केवल इसी जीवन में हो सकता है, बस दूसरे जीवन में नहीं कर सकते। अगर ये मनुष्य जीवन हाथ से निकल गया, बीत गया, तो फिर संभव नहीं है कि दोबारा आपको दोबारा कब अवसर मिले, बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इस दुर्लभ अवसर को खोना नहीं चाहिए, है ना। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं, सरलता से पार कर जाते हैं। हम किसी कारणवश इस संसार में आकर के फंसे हुए, है ना, इस संसार में आकर के फंस गए। अब जन्म मृत्यु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्र में हम फंसे हुए, हमको कोई रास्ता दिख नहीं रहा कि हम इससे निकले कैसे। अरे भाई, रास्ता तो तब दिखाई देगा, निकलने का उपाय तो तब होगा जब निकलना चाहोगे, है ना। अगर कोई व्यक्ति अचानक किसी कारण किसी गहरे कुएं में गिर जाए, तो गिरने के बाद वो क्या प्रयास करेगा कि भाई हम किसी तरह निकले, तो निकलने के लिए क्या करेगा बताओ, क्या करेगा निकलने के लिए, जोर जोर से चिल्लाएगा, कुछ ना कुछ सोचेगा, कोई रस्सी ऊपर से गिरे, चिल्लाएगा, कुछ ना कुछ तो प्रयास करेगा ना, चैन से नहीं बैठेगा। या चैन से बैठेगा बताओ, अरे कुछ बोलते नहीं हाँ या ना। मुझे लग रहा तुम अगर कहीं गिर गए तो चैन से ही बैठोगे उसमें, आराम से निकलने का प्रयास नहीं करो, बोले अब तो गिर जाए छोड़ो, अब क्या प्रभु जी, बाहर भी रहना यहाँ भी रहना, आराम से तकिया लगाया सो गए, है ना। बोले जैसी जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। मुझे नहीं लगता आप लोग निकलने का प्रयास करोगे, क्योंकि आंसर ही नहीं दे रहे कुछ। निकलोगे कि नहीं निकलोगे, निकलोगे कैसे निकलोगे, जोर जोर से हल्ला मचाओगे ना, अरे कोई है मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, अरे कोई सुन रहा है, इधर आओ मुझे बचाओ, चीखोगे ना। और जब बहुत देर हो जाएगी फिर कोई नहीं आएगा तो क्या करोगे, हताश होगे, निराश होकर रोना शुरू कर दोगे, है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है किसी संकट में तो क्या करता है, हाँ? ऐसे बैठ जाता है, शांति से प्रयत्न करता है निकलने का, और जब सफल नहीं हो पाता तो रोने लगता है भय के कारण, है ना। लेकिन आपको पता है इस भव सागर में हम कब से गिरे हुए हैं, अनंत जन्मों से गिरे हुए हैं, हाँ? इस सृष्टि के प्रारंभ से गिरे हुए हैं। जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया और जब सारे जीवों को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने,
हम तब से इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर हैं, हाँ? और तब से लेकर के आज तक कितने युग बदल गए, लेकिन हम अभी भी यहां पर हैं। तो इसका ये प्रमाण है कि हमने निकलने का प्रयत्न किया नहीं। बोलो हरे कृष्ण। मानते हो कि नहीं मानते? अगर हमने प्रयास किया होता तो हम निकल चुके होते, है ना? लेकिन हम नहीं निकले तो उसका अर्थ यह है कि हमने प्रयास ही नहीं किया। चलो मान लो कि प्रयास नहीं किया, जो हो गया उसे छोड़ो, है ना? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, है ना? नया दौर है, नई उमंग है, लिखे नई कहानी, है ना? चलो जो बीत गया प्रभु जी, चलो अनंत जन्म हमारे चले गए, छोड़ो। अब उपाय बताओ कि अब क्या निकलने का उपाय है ना? जानना चाहते हो आप लोग? कितने लोग जानना चाहते हो उपाय? ये देखो अभी माता जी लोग एक दूसरे का देख देख करके, और कुछ तो अभी कुछ को पता ही नहीं चर्चा क्या चल रही है। अभी पीछे देखो तो कौन है, इनको पता नहीं चर्चा क्या चल रही है ना? इनको कोई दिक्कत नहीं। पता है कुछ लोग इस समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, सत्संग में बैठने के बाद भी जिनको होश नहीं रहता, पता है कौन सी कैटेगरी होती है उन लोगों की? अब ध्यान से सुनो, गलती करोगे तो कटाक्ष सुनो, अब हमारे झेलो, है ना? गलती करी है ना, अब सुनो ध्यान से, अब कटाक्ष है ये, जो गहरी नींद सोए हुए हैं लोग उनके लिए। हम ये नहीं कहते कोई अपराध करके कोई जेल गया होगा, लेकिन कभी कभार कोई किसी का मित्र भाई बंधु जेल में चला जाता है तो उससे मिलने जाते हैं। तो जब जेल में जाते हैं ना देखने के लिए, तो जेल में कई प्रकार के कैदी होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो 10-12 दिन में बाहर निकल जाते हैं, छोटे अपराधी। कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक, जिनको उम्र कैद हो जाती है ना? हो जाती है ना? तो ऐसे कैदियों को अलग रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं, वो पीले रंग के कपड़े पहने होते हैं। मैं गया हूं कई बार देखने के लिए, क्योंकि हमारा तो काम है, भक्तों का काम है हर जगह जाओ और कृष्ण का संदेश दो, है ना? तो हम गए, हमने वहां प्रशासन से पूछा कि भैया ये पीले कपड़े पहनने वाले कौन है? बोले प्रभु जी ये वो हैं जो अभी निकलेंगे नहीं, ये लंबे समय से यहीं रहने वाले हैं। तो हमने कहा तो पीले कपड़े? बोले पहचान के लिए अलग। तो हमने कहा लेकिन ये तो बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं, यहाँ कहीं बंद नहीं है। बोले नहीं, ये बहुत लंबे समय से हैं और बहुत लंबे समय तक रहेंगे, तो इनको यहाँ का मॉनिटर बना दिया है, समझे आप? और उनका रहन सहन ऐसा हो जाता है उसी जेल के अंदर कि जैसे यही अब हमारा घर है, क्योंकि उनको पता है निकलना तो है नहीं, है ना? तो जेल के अंदर ही वो ऐसी व्यवस्था करते हैं कि अब तो साहब फाइनली डेस्टिनेशन हमारी यही है, यहाँ से निकलना नहीं। तो वो बाहर के विषय में सोचना ही बंद कर देते हैं। वो कहाँ किसके विषय में सोचते हैं? खाली उस जेल के अंदर अंदर के वातावरण के विषय में सोचते हैं। क्या क्या कैसे काम होगा, क्या क्या हमको देखना है, वो सेटल हो जाते हैं वहां। यद्यपि है कैदी, लेकिन सेटल हो जाते हैं, समझे? कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी निकल जाते हैं। तो जो सेटल हो जाते हैं अंदर, वो इस बात की चर्चा ही नहीं करते कि हम अब निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, हमको करना है कुछ। वो कहते हैं अब यही हमारा घर है, समझ रहे ना? तो वैसे ही हम भी उन कैदियों की तरह हैं। कुछ लोग जो किसी कारणवश इस भौतिक संसार में आकर के फंस गए, और अब वो कह रहे हैं प्रभु जी यही ठीक है, यही रहने दो, अब निकलने की जरूरत नहीं। हमें भी बस पीले कपड़े पहन करके बस यही रहना है ना? हम यही भोगेंगे। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं। एक बार एक नेताजी गए जेल का भ्रमण करने के लिए। जब वो गए वहां, तो उन नेताजी ने सबको अवसर दिया, कैदियों को, कि भाई तुमको जो भी चाहिए वो मांग लो, हम तुमको देंगे। तो जो कैदी जो वहीं रहना चाहते थे, एक ने कहा कि साहब यहाँ गर्मी बहुत लगती है, आप यहाँ कूलर की व्यवस्था करवाओ। उन्होंने कहा ठीक है, आदेश कर दिया, बोले सबके लिए कूलर लगाओ यहाँ। कोई बोला साहब सर्दियों में ठंड लगती है और कंबल जो है उनमें छेद हो गए, फट गए कंबल, नए कंबल दिलवाओ। तो बोले आदेश कर दिया, बोले कोई कंबल दो सारे कैदियों को नए।
कंबल भी मिल गए। कोई बोला साहब जरा यहाँ खाने की व्यवस्था और सही करा दो, दाल का बिल्कुल पानी पानी देते हैं ये लोग और रोटी जली हुई देते हैं, थोड़ा अच्छी मिल। बोले सबको मटर पनीर शाही पनीर खिलाओ, बढ़िया खिलाओ, मलाई कोफ्ता दम आलू, है ना। बोले वो भी मिल गया। बोले और बताओ। बोले अरे साहब बस इतना मिल गया काफी है, बस और तो कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं अब तो बस मौज आ गई, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक कैदी फिर भी उदास बैठा था। बोले भैया तुम क्यों उदास हो, हैं? तुम्हें क्या चाहिए बोलो। बोले मैं जो मांगूंगा आप दोगे नहीं। बोले अरे मांगो तो सही, हम दे देंगे। बोले दे दोगे। बोले हाँ। बोले प्रॉमिस करो। बोले हाँ जी कर दिया प्रॉमिस। बोले ना मुझे मटर पनीर चाहिए, ना शाही पनीर, ना दम आलू, ना मलाई कोफ्ता, कुछ नहीं चाहिए। मुझे कूलर भी नहीं चाहिए, मुझे कंबल भी नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए तुम्हें। बोले मेरी बेल करा दो, मुझे बाहर निकलवा दो। क्या बोला, मुझे जेल से बाहर निकाल, है ना। बोले यार बड़ा इंटेलिजेंट इंसान है ये तो। बोले चलो इस अकेले ने ये मांगा हम ये भी देते हैं। बोले निकालो इसे जेल से बाहर, वो आजाद हो गया। समझे। बताओ कौन सा बुद्धिमान है इन सब में, कौन था बुद्धिमान बताओ। क्या कह रहे हो, जो जेल से बाहर आया वो बुद्धिमान है ना, और जो अंदर ही मलाई कोफ्ता मांग रहे थे वो बेवकूफ है ना। उन बेवकूफों की संख्या में, उनकी गिनती में हम सब बैठे हुए हैं। समझे। एक बार ताली बजाओ और गर्व से कहो हम मूर्ख हैं। क्यों, हम वही सारे कह दिए जो यहीं बैठे बैठे गा रहे हैं कि हे प्रभु बस हमको बस यही मांगते जा रहे हैं कि हमको ये धन दे दो, हमको ऐश्वर्य दे दो, हमको सुख दे दो, हमको अच्छी पत्नी दे दो, हमको संतानें दे दो। एक भी व्यक्ति भगवान से ये रो नहीं रहा, ये कह नहीं रहा कि प्रभु मैं कैसे इस संसार में माया जाल में आकर के फंस गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में फंसा हुआ हूं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी तीन इन गुणों में, जो अभी श्लोक बोला ना, दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या, इन तीन गुणों में किस प्रकार मैं इन तीन गुणों से प्रभावित होकर के कभी तमोगुण में फंस जाता हूं तो मैं पाप कर्म करता हूं, कभी रजोगुण में फंस जाता हूं तो मैं भोग करता हूं, और कभी सतोगुण में आ जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, कुछ परोपकार के कार्य करता हूं। लेकिन भगवान कहते हैं तीनों गुणों से ऊपर उठो और क्या करो, मेरी निष्काम भक्ति करो। क्यों, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे जैसे हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तुम सच्चिदानंद के अंश हो, तुम क्यों इस संसार के अंदर भटक रहे हैं? जेल में रहना कोई अच्छी बात है बताओ, बार बार दुख भोगना, माया की मार खाना, कष्ट भोगना, कभी स्त्री बनना, कभी पुरुष बनना, कभी पशु बनना, कभी पक्षी बनना, क्या ये बुद्धिमानी है? जोर से बोलो। बुद्धिमानी तो ये है कि जब हमको बड़ी कठिनाई से मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया तो इस बार गलती नहीं करूंगा गोविंद, मैं अपना मन तुम में लगाऊंगा। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको ये नर्तन दिया है और तुमको इसका प्रयोग कैसे करना है, अपने जीवन को जीना कैसे है, इसका सदुपयोग कैसे करना है, तो उसकी तैयारी के लिए मैंने तुम्हें भगवत गीता का संदेश दिया है। समझे। और भगवत गीता का संदेश किस समय दिया भगवान ने अर्जुन को, कि जब अर्जुन सर्वाधिक कंफ्यूज था, अर्जुन दुख में था। इतना महान योद्धा, देवी देवताओं से युद्ध का प्रशिक्षण लेकर के आया, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य, भगवान का मित्र, और आज दुखी है। कमी क्या है कि भगवान को तो देख रहा है, रोज मित्र मान रहा है, लेकिन भगवान की वाणी को नहीं सुना अभी। और आज जब भगवत वाणी, भगवत गीता, तो जब उसने कुरुक्षेत्र में सुना तो क्या बोला अर्जुन ने, उस ज्ञान को जब सुना, दिव्य ज्ञान, जब उसने दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, जब हृदय में उसके दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ, तब अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, नष्टा मोहा स्मृति लब्धा, कि मुझे मेरा
स्मृति आ गई है, मुझे ज्ञान मिल गया है, मैं जान चुका हूं कि मैं कौन हूं, एक आत्मा हूं। और आत्मा कौन है? वो तुम्हारा सनातन अंश है, कृष्ण। हाँ? जीव भूत सनातन, सारे जीव भगवान के सनातन अंश है। और मैं अब इस रिश्ते को समझ गया हूं, और अब मुझे ये कर्तव्य बोध हो गया है, मुझे ये धर्म का ज्ञान हो गया है कि जीव का एक ही धर्म है। हम सबका धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप भैले कृष्णेर नित्य दास। हम सब कौन है? भगवान के दास हैं। और कैसे दास हैं? नित्य दास हैं, अर्थात थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और दास होने के नाते क्या कर्तव्य होता है एक दास का अपने स्वामी के प्रति? यह कर्तव्य होता है कि हे भगवान, मुझे धन चाहिए, लाओ मुझे धन दो। हे भगवान, मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख दो। है? मुझे संतान चाहिए, संतान दो। मुझे पत्नी चाहिए, पत्नी दो। मुझे ये चाहिए, ये दो। मुझे वो चाहिए, वो दो। मुझे सारे भोग दो, इधर से दो, उधर से दो। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान तुम्हारे दास हैं और तुम स्वामी हो, है क्या नहीं? स्वामी आदेश देता है या दास देता है? बताओ, कौन देता है आदेश? स्वामी। और हमें लगता है कि हमारे स्वामी ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं हमें क्या देना है, तो हम उन्हें बार बार याद दिलाते हैं। अरे सुन नहीं रहे तुम? इतने समय से मैं तुमसे पुकार रहा हूं, है? अरे मैं तो तुम्हारा भजन कर रहा हूं, मैं तो रोज धूप बत्ती घुमाता हूं, रोज दीपक घुमाता हूं, है? तुम क्यों नहीं सुन रहे? हमें लगता है भगवान निष्ठुर है, कठोर है, वो हमारी बात को सुन नहीं रहे। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए जो उचित है वो भगवान पहले से ही निर्धारित करके रखते हैं। जो हमारे कर्म के अनुसार, जो हमारा भाग हमने अपने कर्म फलों से तय किया है, भगवान उसे देते हैं। लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब हम इस माया जाल में फंसते हैं ना, तो सब तरफ हम क्या देखते हैं? इधर भी भोग है, इधर भी भोग है, मैं इसको भी भोग लूं, मैं इसको भी भोग लूं। तो जो वर्तमान में अपने पास सुख है, उस सुख से सुखी ना हो करके जो नहीं है उसके लिए दुखी रहते हैं, है ना? और भगवान से मांगते रहते हैं, भगवान को अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। लेकिन हम भगवान से कभी ये प्रार्थना नहीं करते, उस कैदी की तरह हम भगवान से नहीं कहते कि प्रभु मुझे यहां कुछ नहीं चाहिए, हे नाथ ये संसारिक भोगों को लेकर के मैं क्या करूंगा? अरे ये भोग तो अग्नि में डालने वाले उस घी के समान है। कोई व्यक्ति सोचे कि अग्नि को बुझाना है, कैसे बुझाओगे बताओ? एक अग्नि को कैसे बुझाया जाता है? अरे आप जल डालोगे तो बुझेगी ना। और कोई व्यक्ति अग्नि को बुझाने के लिए उसके ऊपर घी डाले तो बताओ क्या होगा? बुझेगी अग्नि और तेजी से जलेगी। इसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं, ये क्या है? ये अग्नि की तरह जल रही है। सारी इंद्रियां चाह रही मुझे भोग मिले, नेत्र चाह रहे मुझे मैं जैसा देखना चाहूं वैसा दिखे, कान चाहते हैं मैं जैसा सुनना चाहूं वो मुझे सुनने को मिले, है ना? जीवा चाहती है मैं जैसा खाना चाहूं वो मुझे मिले, और त्वचा चाहती है मैं जैसा स्पर्श करना चाहूं मुझे वैसा मिले। तो ये सब उस अग्नि के समान प्रज्वलित हैं और भोग करना चाहती है, और हम इसको बुझाने के लिए क्या कर रहे हैं? उसको भोग दे रहे हैं। और जैसे ही ये इंद्रियां भोग करती हैं, तो इस बार भोग करने के बाद अगली बार और बलवती होकर के कहती है, बोले और लाओ, है ना? और भोग चाहिए, और भोग चाहिए। लेकिन ये भोग जितना भी हमको मिलता रहेगा, इससे कोई भी इंद्रिय तृप्त होने वाली नहीं है। समझे आप? कोई इंद्रिय तृप्त होने वाली नहीं। इंद्रियों को तृप्त करना कोई कर नहीं सकता। तो क्या करना है हमको? इन इंद्रियों को पर कंट्रोल बनाओ। और कैसे कंट्रोल बनेगा? कि जब इन इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, हाथों को, पैरों को, जीवा को, कान को, आंखों को, नसिका को, सबको भगवान की सेवा में लगाओ।
जब ये भगवान की सेवा में लगती है तो इंद्रियां शांत होती हैं। और क्या होता है, जो अभी हमने आपको बताया कि जीवेर स्वरूप हैले कृष्णेर नित्य दास, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, जो जीव का धर्म है कि हम भगवान के दास हैं, वो दासत्व का धर्म भी पूर्ण होता है जब हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। समझे? तो ये धर्म का पालन होता है। भगवान को भूल करके भगवान के संसार के अंदर और हम स्वामी बनकर के अगर केवल भोग करना चाहेंगे तो हमें कभी भी आत्म शांति नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। समझ में आ रही है आपको बात हमारी? बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हमारा मन भगवान की भक्ति में लगता नहीं है। बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों का प्रश्न यही रहता है कि प्रभु जी मन भगवान की सेवा में नहीं लगता, लगेगा कैसे? इतना लंबा समय हो गया भगवान की सेवा से हटाए हुए। समझ रहे हैं आप? जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय के लिए 10-20 साल के लिए अगर किसी अपने घर से दूर रहे, बहुत दूर रहे, 50-60 साल के लिए, अब वो जब इतने समय के बाद जब लौट करके आएगा तो अपने घर का मार्ग भटक जाता है। समझ रहे ना? मार्ग भटक गया, उसको समझ में नहीं आता। अरे भाई मैं पहले तो यहाँ सब मैदान थे, अब तो बिल्डिंगें बन गई, पहले तो ये सड़क भी नहीं थी, ये सड़क हो गई, अरे किधर की तरफ से जाना है? कहते तो मार्ग भटक जाता, समझ में नहीं आता। 50 साल तक कोई अगर ना जाए किसी स्थान पर, है ना, तो 50 साल तक अगर कोई हमने लौट करके घर ना आए तो वो मार्ग भटक जाता है। और हम तो करोड़ों जन्मों से भगवान से बिछुड़े हुए, और करोड़ों जन्मों तक क्या किया हमने? अपने मन को कहां लगाया है बताओ? इस संसार के अंदर, है ना? करोड़ों जन्मों से हमने संसार में अपने मन को लगाया। तो करोड़ों जन्मों का जो स्वभाव है मन का, तो क्या वो कुछ ही चंद दिनों में सही हो जाएगा क्या? बताओ, चंद दिनों में सही नहीं हो सकता ना। उसके लिए भी, सुधरने के लिए भी समय चाहिए, है ना? तो इसीलिए जब हम भक्ति को करना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में मन लगता नहीं, क्योंकि मन इतनी बुरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है कि सुधरने में उसको बहुत लंबा समय चाहिए। समझे? अरे किसी व्यक्ति को यदि कुछ सिखाया जाता है तो लंबे समय तक उसको ट्रेनिंग दी जाती है ना? कहते हैं ना तुम्हारी 6 महीने का ट्रेनिंग है, 1 साल का ट्रेनिंग है, हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। तो जब उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है तभी तो समझ में आता है ना। और अभी हमने चंद दिनों से भक्ति करना प्रारंभ किया या माला करना शुरू किया और एकदम विचलित होने लगते, साहब मन नहीं लगता, अभी नहीं लगेगा मन। प्रारंभ में तुम्हें लगना पड़ेगा मन की चिंता छोड़। समझ रहे आप? पहले किसको लगना पड़ेगा? तुम्हें लगना पड़ेगा। आप सेवा में लगे रहो भगवान, लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे, पहले तो इंद्रियों को आदत पड़ेगी भगवान की सेवा करने की, बुद्धि में फंसेगा कि भगवान की सेवा में लगना है, और फिर मन बेचारा कहाँ जाएगा? लौट करके आएगा ही, है ना? वो भी भगवान की सेवा में लगेगा। करत करत प्रयास से जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़ती साथ। समझे? एक बार एक व्यक्ति ऊंट पालता था। क्या पालता था? ऊंट पालता था। अब किसी पशु को जब पालते हैं तो उसको बांधने के लिए रस्सी रखते हैं, है ना? तो वो व्यक्ति एक लंबी यात्रा पर जा रहा था, ये रेगिस्तान की बात है। तो वो ऊंट को लेकर गया, अब किसी कारणवश वो ऊंट की जो रस्सी होती है ना वो खो गई। ध्यान से सुनना बात। ऊंट की जो गर्दन में रस्सी पड़ी थी उसको बांधने वाली वो रस्सी खो गई। जब खो गई तो कोई बात नहीं, रात्रि का समय हुआ तो उस व्यक्ति ने सोचा किसी स्थान पर आकर के विश्राम तो किया जाए ना, है ना? तो वो एक यात्री चलते चलते उसको एक घर दिखाई दिया, और वो एक भक्त का घर था, वो भगवान का भक्त था। अब भक्त लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, है ना?
तो वो वहां आया और उसने कहा कि महाराज, मैं एक यात्री हूँ और मुझे आज विश्राम करने की कोई स्थान चाहिए, आप मुझे कहीं रात्रि में शयन करने के लिए आश्रय दे दीजिए। और भक्त ने कहा, अरे भाई क्या दिक्कत है, आप यही ठहरो और हम आपको बढ़िया भोजन खिलाएंगे, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खिलाएंगे, आप ठहरो यहाँ। बोला बस ठीक है, बहुत अच्छा। तो उसने जब ये सुना तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने ऊँट को भी बैठा करके आता हूँ। भाई ऊँट भी तो विश्राम करेगा ना, ऊँट भी खड़ा था। बोलो हरे कृष्ण। ध्यान से सुनना माताओं, पीछे वाली माताओं, ध्यान से सुनना सर, सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाती है ना। अब ऊंट को बैठाने गया, अब आज बड़ी विचित्र घटना हुई, वो ऊंट ही नहीं बैठ रहा उसका। रोज बैठ जाता था, आज नहीं बैठ रहा। अब बड़ा परेशान हो गया, वो ऊंट बैठे, ये बेचारा विश्राम करे, हम भी जाए। बड़ा प्रयत्न कर लिया, ऊंट ही नहीं बैठ रहा उसका। बोले क्या करे, बेचारा दुखी होकर के वही स्वामी जी के पास आया और कहा, महाराज जी हम तो बड़े दुविधा में पड़ गए, आज पता नहीं क्या हुआ हमारे ऊंट को, वो बैठ ही नहीं रहा। अब ऊंट जब खड़ा रहेगा तो कल भाई कल ये चलेगा नहीं, और मुझे यात्रा करनी है, इसको भी विश्राम करना जरूरी है। अब मैं क्या करूं, आप कुछ उपाय बताओ। अब भगवान के जो भक्त होते हैं ना, क्योंकि शास्त्र पढ़े होते हैं, संतों के साथ में रहते हैं, ज्ञानी लोगों का संग करते हैं, तो बुद्धि उनकी तीक्ष्ण होती है ना। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों का संग करते हैं जो मुक्त आत्माएं हैं, अर्थात जिनकी इंद्रियां, जिनका मन, जिनकी बुद्धि संसार के विषयों से बंधी नहीं है, वो मुक्त होते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति खुले दिमाग का होगा, अर्थात मुक्त होगा, वो बुद्धि रखता है। तो उन्होंने, स्वामी जी ने पूछा कि तुम्हारा ऊंट नहीं बैठ रहा? बोले नहीं। बोले रोज कैसे बैठता था? बोले बैठ जाता था। बोले नहीं, तुम बैठाते कैसे थे? बोले अरे हम तो भाई उसकी रस्सी को खूंटे से बांध देते थे और उसको जो इशारा करना होता था करते थे, वो बैठ जाता था। आज मैं इशारा कर रहा हूं लेकिन बैठ नहीं रहा। तो उन्होंने पूछा क्या तुमने वैसे ही रस्सी बांधी? बोले रस्सी कहां से बांधे, खो गई। अब रस्सी बांधी नहीं, कुछ करा नहीं, रस्सी है ही नहीं, तो मैं क्या बांधू? तो स्वामी जी ने कहा जाओ और ऊंट के सामने नकल करो। समझे? रस्सी खो गई है तुम्हें पता है, ऊंट को नहीं पता रस्सी खो गई। समझे? जाओ। अब वो व्यक्ति आया और आकर के उसने क्या किया, ऊंट के गले से ऐसे 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 ही हाथ घुमाया हवा में, रस्सी तो है ही नहीं, जैसे उसके गले में लिपटी होती थी ना रस्सी, तो ऐसे ऐसे हाथ घुमाया, फिर उस रस्सी को ऐसे करके खींचा, है ना, चल भाई आजा आजा, जना जो भी कुछ बोला, बोले आजा। ऐसे खूंटा भी नहीं है वहां, खूंटे पे ऐसे हाथ घुमाया, ऐसे उसको गांठ बना के दिखा रहा, देखा है बांधी मैंने, है ना, सब कुछ कर रहा है। और ऊंट भी जहां वो खूंटे में एक्टिंग कर रहा है ना, वहीं तक आ गया ऊंट, और फिर उसने इशारा किया बैठने का, बैठने का, ऊंट बैठ गया। बोलो हरे कृष्ण। समझे? क्यों? क्योंकि रोज की उसकी आदत थी, उसको रोजाना ये स्मरण था मैं बंधन में हूं। समझे? जबकि आज रस्सी है नहीं, लेकिन बंधन का स्मरण तो है। शरीर बंधन में नहीं है लेकिन मन तो बंधन में है ना, बुद्धि तो बंधन में पड़ी हुई है। तो इसीलिए वो सोच रहा है मैं जब तक बांधोगे नहीं मैं बैठूंगा। अब कोई बात नहीं, रात बीत गई। अब रात बीत गई, अब सवेरे आया समय चलने का। अब वो आकर के जब अपने ऊंट को उठा रहा था तो ऊंट उठे नहीं। बोलो हरे कृष्ण। अब ऊंट उठ के ना दे, फिर बेचारा गया स्वामी जी के पास, कहते प्रभु जी आप बताओ, ये तो ऊंट अब उठ नहीं रहा। तो स्वामी जी ने कहा रोज कैसे उठाते हो? समझ गया महाराज, समझ गया है, आ गई समझ में। गया और जाकर के फिर उसने वही अनुकरण करा, खूंटे से रस्सी खोल ली, ऐसे लपेटी, फिर ऊंट के गर्दन में लपेटी। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम क्या बता रहे थे आपको? हाँ?
ऊंट उठ नहीं रहा है ना। तो जाकर के उन संत से पूछा तो उन्होंने कहा रोज कैसे उठाते हो, वैसे ही उठाओ। अब उसने फिर अनुकरण किया, तो मानसिक रूप से कि खूंटे से रस्सी खोली, उसको लपेटा और ऊंट की गर्दन में घुमाया, है ना, और ऊंट से ऐसे ऐसे ताली बजा कर कुछ किया उसने इशारा। अब क्या हुआ, ऊंट उठ गया, लौट करके आया और उन संत के चरण में गिर गया और कहा कि महाराज एक बात तो बताओ, आप तो कभी ऊंट पालते नहीं हो। ऊंट पालता हूं मैं, लेकिन उपाय सारे आपको क्यों पता। तब उन्होंने कहा कि बेटा ये तो तूने ऊंट का ही उपाय पूछा है, हमें तो संसार के सब सारे जीवों का उपाय पता है। क्यों, बंधन है नहीं, समझ रहे हो आप, बंधन है नहीं, लेकिन इतने लंबे समय से हम बंधन में रहते हैं तो उसके रहने के कारण हमको आदत पड़ जाती है। जब हम कहते हैं ना भगवान की भक्ति करो, तो बहुत लंबे से छोड़े हुए हैं ना भगवान का भजन, भगवान की सेवा करो, तो जीव भगवान की सेवा और भक्ति की तो बात बहुत दूर है, भगवान को भी भूल गया कि भगवान भी कुछ है या नहीं है। आजकल इस संसार के अंदर इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जब डिवोटीज लोग अर्थात भक्त लोग जब प्रचार करने के लिए जाते हैं ना, तो लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कुछ लोग तो इतने मूर्ख हैं, वो कहते हैं भगवान नाम की भी, भगवान भी कोई होते हैं क्या। क्या बोलते हैं, अरे प्रभु जी तुम लोग कहते रहते हो हरे कृष्णा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अरे क्या भगवान है भी इस संसार में। ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोलते हैं, क्या भगवान है भी इस संसार के अंदर। तो हम कहते हैं भगवान तो है ना, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि अगर भगवान है तो हमको दिखाई क्यों नहीं देते। क्या बोलते हैं, भगवान है तो हमको दिखाई क्यों नहीं देते। थोड़ा नीचे बैठ जाओ और बस इतना ढको जो खाली भोग ढके, भगवान को मत ढको, ठीक है, बस खाली भोग ढकना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। तो कहते हैं कि भगवान भी है, अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देते, है ना। हमने कहा भाई दिखाई तो संसार में बहुत कुछ नहीं देता, लेकिन हमको पता है कि वो है। आपने कभी हवा देखी है, लेकिन है कि नहीं है। अच्छा चलो ये बताओ, तुम सारे लोगों के अंदर बुद्धि है कि नहीं है। अरे बोलो, कंफ्यूज हो, अरे बाप रे, ये लोग अपनी बुद्धि पर भी डाउट है इनको कि है कि नहीं है। यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें बुद्धि नहीं है। कितने लोगों के अंदर बुद्धि है, देखो हाथ भी नहीं उठा रहे, यानी बहुत सारे मान रहे बुद्धि है ही नहीं, है ना। अरे हाथ ऊपर करो जितने लोग मानते बुद्धि है हमारे अंदर, हाथ ऊपर करो ना, नहीं तो मैं निर्बुद्धि समझूंगा। जितने लोग मानते हैं बुद्धि है वो हाथ ऊपर करो। डर रहे हैं हाथ ऊपर करते हुए, है ना। अच्छा अब ये बताओ, अगर बुद्धि है और मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप सब अपनी बुद्धि मुझे दिखाओ, दिखा सकते हो बुद्धि को, नहीं दिखा सकते। बोलो हाँ या ना, दिखा सकते हो या नहीं, नहीं दिखा सकते ना। तो जो लोग ये कहते हैं भगवान अगर है तो दिखते क्यों नहीं, अगर दिखते नहीं तो है नहीं, है ना। तो उनके लिए उत्तर क्या है कि तुम कहते हो हमारे अंदर बुद्धि है तो तुम मुझे बुद्धि दिखाओ, अगर तुम बुद्धि दिखा नहीं सकते तो बुद्धि है नहीं, है कि नहीं। यानी कि बुद्धि नहीं है, अगर दिखा नहीं सकते तो बुद्धि नहीं है। तो क्या बुद्धि नहीं है, बोलो हाँ या ना। अगर दिख नहीं रही लेकिन है ना, तो वैसे ही जैसे बुद्धि है दिखाई नहीं जा सकती, दूध के अंदर मक्खन है, घी है, दिखाया नहीं जा सकता, है ना। इसी प्रकार अब जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा है और उस आत्मा की का जो स्वरूप है चेतना पूरे शरीर में, उसी के कारण मैं हिल रहा हूं, उसी के कारण मैं बोल रहा हूं, वो चेतना आत्मा की शक्ति है। और आत्मा कौन है, वो भगवान का अंश है। इसीलिए कहते हैं कि सबके अंदर भगवान के ही दिए हुए प्राण है। क्यों, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। तो जिस प्रकार चेतना हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं देती, बुद्धि हमारे मस्तिष्क में है लेकिन दिखाई नहीं देती,
मक्खन दूध में है लेकिन दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार भगवान सब जगह है लेकिन दिखाई नहीं देते, समझे? लेकिन कैसे दिखाई देंगे? जैसे दूध में से मक्खन को देखने के लिए हमको कुछ क्या करना पड़ता है, कुछ विधि करनी पड़ती है ना? क्या करना पड़ता है? उपाय करना पड़ता है। पहले दूध को दही बनाना पड़ता है दूध से, है ना? फिर क्या करते हैं? फिर उसकी मलाई को मथते हैं, है ना? उसके बाद उसमें से घी निकलता है, मक्खन निकलता है ना? तो यत्न करने से, विधि, क्या हुआ? हरे कृष्ण, ऑन करो अब। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जैसे उस मक्खन को प्राप्त करने के लिए यत्न करना पड़ता है और तब जाकर के मक्खन प्राप्त होता है, इसी प्रकार एक साधारण मक्खन को प्राप्त करने के लिए तो इतना यत्न करना पड़ता है ना। और अपनी बुद्धि का प्रमाण देने के लिए कितने बहुत सारे, कोई व्यक्ति को अगर आंकना हो कि भाई ये बुद्धिमान है, तो वो बड़ी कठिन कठिन परिस्थितियों में उपाय बताता है ना? तो कहते हैं भाई उससे पूछो, वो बड़ा बुद्धिमान आदमी है ना? तो ज्यादा प्रयास करके और ज्यादा उलझनों को सुलझा करके कोई व्यक्ति ये प्रमाणित करता है कि मैं बुद्धिमान हूं, है ना? तो इसी प्रकार ये छोटी, जबकि ये सब भौतिक वस्तुएं हैं, ये सब मटेरियल जगत के पदार्थ हैं, तो इन सब को प्राप्त करने के लिए इतना यत्न करना पड़ता है। तो भगवत प्राप्ति, भगवान को जानने के लिए कितना यत्न करना पड़ेगा ना? बोलो हाँ या ना? करना पड़ेगा ना? तो इसीलिए संतों ने, भगवान के भक्तों ने बताया है कि हमको क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब भगवान की भक्ति कैसे की जाए? भगवान की भक्ति करने के लिए हमको भगवान की ही शरण में जाना पड़ेगा। हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से हम भक्ति नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। और भगवान की शरण में कैसे जाना पड़ेगा? कि भगवान ने अपने अलग अलग कार्य को संपन्न करने के लिए अपने अलग अलग अवतार लिए, समझे? भगवान कहते हैं भगवत गीता में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं अलग अलग समय में अलग अलग अवतार धारण करता हूं, किस लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए। और धर्म की स्थापना करने के लिए जहां उपदेश देने की आवश्यकता पड़ती है वहां उपदेश देते हैं, है ना? जहां संहार करने की आवश्यकता होती है वहां संहार करते हैं। कभी भगवान नरसिंह रूप धारण करते हैं, कभी वही भगवान राम अवतार में आते हैं, कभी वही भगवान कृष्ण स्वरूप में आते हैं, कभी वही भगवान युग अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और हर बार जब हर स्वरूप में, हर रूप में अलग अलग आते हैं भगवान, तो भगवान एक विशेष योजना को संपादित करते हैं, विशेष कृपा करते हैं, है ना? तो इसी प्रकार भगवान की शरण में अगर कोई जीव आना चाहता है तो इस युग में, इस कलयुग में भगवान की शरण में आने का एक अलग उपाय है। आप लोग जानना चाहते हो उपाय क्या है? जानना चाहते हो हाँ या ना? बोलो, आप लोग जानना चाहते हो ना? तो भगवान कहते हैं कलयुग में जो लोग मेरी शरण में आना चाहते हैं, तो मैंने उनके लिए एक बहुत सरल विधि, सरल उपाय बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि सतयुग में मनुष्य सक्षम था, क्योंकि उसकी आयु बहुत लंबी हुआ करती थी। सतयुग में आयु बहुत ज्यादा होती है, ज्ञान भी होता है और बल भी होता है, सामर्थ्य होती है। तो इसलिए भगवत प्राप्ति का जो साधन था वो कठिन था। और वो साधन क्या था? कृते ध्यायतो विष्णु, कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सतयुग में ध्यान लगाना पड़ता था, हजारों वर्षों तक ध्यान लगाना पड़ता था।
शरीर भी कंकाल बन जाता था, ऐसे ध्यान लगाना पड़ता था भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना। लेकिन उस समय मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी, इसलिए वो ध्यान लगाना उस समय संभव था। लेकिन जब युग परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें कम हो गई, अर्थात मनुष्य की आयु घट गई। और आयु कितनी रह गई? 10,000 वर्ष। शक्ति भी कम हो गई, ज्ञान भी कम हो गया, सामर्थ्य कम हो गया। तो उस समय भगवान ने अपनी प्राप्ति का जो साधन था उस और सरल कर दिया। और उसमें क्या किया? अगला युग कौन सा आया? सतयुग के बाद कौन सा युग आया? त्रेता। तो त्रेता युग की विधि थी त्रेतायाम यजतोमखे। त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवत प्राप्ति होती थी। क्या करने से? यज्ञ करने से। और वो यज्ञ भी इतना सामर्थ्यवान ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था, इतने योग्य ब्राह्मणों के द्वारा, कि आजकल जो आप कपूर रख करके माचिस की तिल्ली जलाते हो ना, समझे, ऐसे यज्ञ प्रारंभ नहीं होता। यज्ञ में अग्नि का आवाहन किया जाता था और मंत्रोच्चारण करने से स्वतः ही अग्नि प्रकट हुआ करती थी, तब वो यज्ञ प्रारंभ होता था। आप लोग आज की डेट में कर सकते हो कि आप मंत्र बोलो और अग्नि प्रकट हो जाए? नहीं हो सकता ना। अरे वो तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है। आजकल तो लोग यज्ञ करने के लिए देसी घी भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा, मिल भी जाए तो भी लाना नहीं चाहते। अगर कोई कहे कि भाई शुद्ध देसी घी है 2,000 रुपए लीटर, 2,000 रुपए लीटर लो, ले जाओ, तो ना 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 ना, ये ना चाहिए। कौन सा चाहिए? वो पूजा वाला दो, 200 रुपए लीटर वाला, है ना, 3rd क्लास वाला घी, घटिया वाला। क्यों? क्योंकि हम हैं बहुत इंटेलिजेंट। अब भगवान में तो बुद्धि है नहीं, हम तो भगवान को उल्लू बना देंगे, है ना। घी दिखा देंगे, देखो प्रभु जी, देखो भगवान गोपाल जी लिखा है इसके ऊपर, है ना। अब देखो मैं पूरा डिब्बा लौट रही हूँ उसके अंदर, है ना। तो भगवान मानेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा, है ना। ऐसी मत ही है हमारी। तो वो यज्ञ आज की डेट में संपन्न नहीं हो सकते। त्रेतायाम यजुतोम के, इसलिए त्रेता युग की विधि अभी नहीं मानी जाती। लेकिन जब और अगला युग आया, कौन सा युग आया उसके बाद? द्वापर युग। अब द्वापर युग में मनुष्य की आयु रह गई 1,000 वर्ष, है ना। और सारी शक्तियां और कम हो गई, तो उसमें भगवान ने और सरल कर दिया स्वयं को प्राप्ति का मार्ग। क्या कर दिया? द्वापरे परिचर्यायाम, अर्थात अर्चा विग्रह की सेवा करने से भगवत प्राप्ति हो जाती थी। अष्टयाम सेवा करो, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मंगल आरती करो, दर्शन आरती, भोग आरती, धूप आरती, श्रृंगार आरती, शयन आरती, सारी आरतियां करो भगवान की, है ना। और भगवान के सामने बैठ करके आत्म निवेदन करो, है ना, भगवान की वंदना, सब कुछ करो। द्वापरे परिचर्यायाम, अर्चा विग्रह की सेवा करो, ये विधि थी द्वापर युग में। लेकिन अब हम कौन से युग में बैठे हैं? कलयुग में, है ना। तो कलयुग का जो मनुष्य है वो नाम मात्र का मनुष्य है, समझे, नाम मात्र का। बुरा मत मानना, मेरा किसी से द्वेष नहीं है। लेकिन अब जो हम देखते हैं संसार के अंदर, इस कलयुग में जो जीव मनुष्य हैं, उनके ऊपर तो डाउट होता है कि उनका हमको इंटरव्यू लेना पड़ता है कि ये दिखने में तो लग रहा है इंसान जैसा, लेकिन है कि नहीं है, समझे यार। वास्तव में इस संसार के अंदर सारे लोग इस भ्रम में कि हम मनुष्य हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से वो केवल क्या है? पशु है, 2 हाथ और 2 पैर वाले। तुम लोग बुरा तो नहीं मान रहे? अभी ऐसा तो नहीं बाद में जब जाए तो झगड़ा करो हमसे, बाद में बोलो प्रभु जी इधर आओ, ऐसा तो नहीं है ना। हमसे मत लड़ना, हम तो किसी को जानते ही नहीं है, हम तो संसार के सारे लोगों की बात कर रहे हैं। शास्त्र, क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो शास्त्र के संदेश के अनुसार हमको डाउट होता है कि दिखने वाले सारे मनुष्य है कि नहीं है। क्योंकि शास्त्र ने कहा है, शास्त्र में कहा है धर्मेण हीना पशु की समान है, कि धर्म के बिना व्यक्ति क्या है? पशु के समान है। तो हम उसका टेस्ट लेने के लिए देखते हैं कि ये धर्म का पालन करता है कि नहीं करता है, समझे। अब जिसको भी टेस्ट लो तो सारे फेल, तो हम उससे कहते तो नहीं क्योंकि झगड़ा हो जाएगा, लेकिन मन में हम समझ जाते हैं कि पशु है, समझे यार। क्योंकि धर्म नहीं दिखाई दे रहा। और धर्म क्या नहीं दिखाई दे रहा? हम उससे पूछते हैं कि भाई तुम एक जीवात्मा हो, भगवत कृपा से संसार में तुम आए हो, तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान के संबंध स्थापित करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए क्या उपाय करते हो? है?
कोई उपाय नहीं करते। वो शास्त्र पढ़ते हो, बोले नहीं। भगवान की आरती पूजा करते हो, नहीं। भोग लगा के खाते हो, नहीं। मंदिर जाते हो, नहीं। धाम में तो तीर्थ जाते हो, नहीं। कोई गुरु बनाए, बोले नहीं। तो करते क्या आप? हमको तो देखने से समझ में नहीं आता कि भाई कौन व्यक्ति सनातनी है, कौन गैर सनातनी। क्यों? ढूंढो तो चोटी नहीं मिलती। हमारा तो एंटीना है, ये पूरे परफेक्ट वाईफाई कनेक्ट होता है, इससे इंटरनेट डाउनलोड होता है खूब अच्छा ब्रेन में, समझे? सारा वेदों का ज्ञान एकदम परफेक्ट आता है। देखो तो सनातनी हिंदुओं की शिखा नहीं है, चोटी नहीं है ना? हमारे पूर्वजों की, हमारे वैदिक प्रणाली, सनातन धर्म की ये परंपरा रही है कि भगवान का जब ध्यान लगाया जाता है तो कहां ध्यान लगाते हैं बताओ? यहां लगाते हैं ना ध्यान, दोनों भ्रकुटी के बीच में। तो जब भगवान का स्मरण यहाँ किया जाता है तो इस स्थान को श्रृंगार किया जाता है, इसको सजाया जाता है। ये दो लाइनें देख रहे हो, क्योंकि ये दो लाइनें क्या है? भगवान के चरण है। क्या है? चरण। और उनके चरणों में रखा ये क्या है? तुलसी दल है। अब चरण यहाँ क्यों बनाए? क्योंकि वेदों में, भागवत में, भगवत गीता में ये बताया गया है कि जब भगवान का ध्यान किया जाता है तो भगवान के चरणों का ध्यान किया जाता है सर्वप्रथम। तो भगवान के चरणों का ध्यान जब यहाँ किया जाएगा तो बार बार हमको ये याद कराने के लिए चरणों का ध्यान करो, विष्णु के चरणों का ध्यान करो। तो इसलिए यहाँ पर चरण बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? चरण। और जब भगवान के चरणों का ध्यान करोगे तो ऐसे करने लगोगे रूखा रूखा। अरे कुछ सेवा भी तो करोगे ना चरणों की। तो भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए क्या करते हैं? तुलसी दल अर्पण करते हैं, है ना? तो तुलसी दल ये रखते हैं बलिनासी का। तो ये हमको इंगित करता है कि भगवान पे ध्यान लगाओ। तो सनातनी लोगों को क्या करना चाहिए? अपने माथे को सजाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, चोटी रखनी चाहिए। और क्या करना चाहिए ये बताओ? जो पालतू कुत्ते होते हैं और जो आवारा होते हैं, अगर नगर निगम वाले ढोट पकड़ने आए कुत्तों को तो वो आवारा कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन पालतू कुत्ते को नहीं ले जाते। लेकिन वो पता कैसे करते हैं कौन सा पालतू कौन सा आवारा है? बताओ कैसे पता करते हैं बोलो? हाँ? जो पालतू कुत्ता होता है ना उसके गले में पट्टा पड़ा होता है ना? पट्टा पड़ा होता है ना, वो समझ जाते हैं किसी का चैन से बनने वाला, अर्थात कि कोई किसी के संरक्षण में रहने वाला पशु है। बोले इसका तो मालिक है तो वो तो देख लेगा इसको। हम तो उनको लेके चले जो किसी के निर्देशन में नहीं है ना, जो किसी की गाइडलाइन में नहीं है, जो मन के मौजी बने हुए हैं, है ना, मन मौजी है। बोले उन्हें पकड़ के ले चलो, वो उत्पात मचाएंगे। तो वो क्या करते हैं? नगर निगम वाले उनको ले जाते हैं। तो ऐसे ही यमराज जब आते हैं संसार के अंदर तो उन लोगों को जिनका मृत्यु का समय होता है, जब पकड़ धकड़ चालू होती है, उन सारे लोगों को पकड़ करके यमपुरी ले जाते हैं जो आवारा होते हैं। कहां ले जाते हैं? भगवान का नगर निगम डिपार्टमेंट उधर ही है, ले जाते हैं, है ना? लेकिन जब यम के दूत आते हैं और देखते हैं कि इसके गले में तो पट्टा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? ये तुलसी माला। और ये तुलसी माला बताती है कि मैं विष्णु का दास हूं। क्या बताती है? गर्व से कहो हम विष्णु के दास है, गर्व से कहो हम कृष्ण के दास है। गर्व से कहो, मुझे इस बात का घमंड है, इस बात का मुझे गर्व है कि मैं भगवान का सेवक, है ना? अरे सेवकाई करनी है तो किसी ऐसे की करो, क्या छोटे मोटे की सेवकाई करना। अरे साहब किसके कहां नौकरी कर रहे? फलाने नेताजी है उनकी नौकरी करता हूं, है ना? जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे। अरे ऐसे छोटे मोटे आदमी की क्या सेवकाई करनी है तो इतने बड़े अधिकारी की करो जिससे बड़ा कोई है ही नहीं संसार के अंदर। और मैं उसकी सेवकाई करता हूं जिनसे बड़ा कोई है नहीं। और वो कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। उनका दास हूं। और इसीलिए क्योंकि मैं उनका दास हूं, मैंने उनका दासत्व स्वीकार कर लिया, इसीलिए तुम सबने मुझे सोफे पे बैठाया, तुम सब नीचे बैठकर प्रवचन सुन रहे हो। बोलो हरे कृष्ण। समझे? ये है महिमा भगवान की भक्ति की। तुमने बैठाया ना मुझे, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति। लेकिन क्योंकि मैं इस संसार के सबसे बड़े स्वामी की बात करता हूं, मैं उनकी शरण में हूं, मैंने उनकी शरण को स्वीकार किया है,
इसीलिए संसार में लोग जानते हैं कि भगवान सबसे श्रेष्ठ है, तो उनका दास भी श्रेष्ठ होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए उनकी सेवकाई कर, और वही संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए, वही समझाने के लिए हम आपके बीच में आए, है ना। और भगवान इतने दयालु हैं, वो कह रहे हैं कि इस कलयुग के लोगों के लिए भगवत प्राप्ति कराने के लिए मैंने सबसे सरल उपाय किया है। और वो क्या रह गया कलयुग का उपाय? हमने सतयुग का बताया, क्या सतयुग का उपाय क्या था भगवान को प्राप्त करने का? ध्यान लगाना, है ना। त्रेता युग में क्या होता था? यज्ञ। और द्वापर युग में अर्चा विग्रह की सेवा, है ना। और कलयुग की जो विधि है भगवत प्राप्ति की, वो सबसे सरल है, और वो क्या है? कलौ तद हरि कीर्तना। क्या है? कलौ तद हरि कीर्तनाथ, अर्थात इस कलयुग में केवल भगवान के सुंदर सुंदर पवित्र महान नामों का कीर्तन करना, प्रेम से नाम पुकारना, गाना, समझे। क्योंकि भगवान का इस कलयुग में नाम रूप में भी अवतार है, हा? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में क्या है? नाम के रूप में भगवान ने अवतार लिया है, हा? और भगवत गीता में भगवान एक श्लोक में कहते हैं, माम एकम शरणम व्रजा सर्वधर्मान परित्यज्य। कहते हैं ना भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। और कलयुग में लोगों को क्या करना है? सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रजा। क्या बोलना है? नाम एकम शरणम व्रजा। क्योंकि कलयुग में ये जो भगवान ने भगवत गीता बोली, कौन से युग में बोली? द्वापर युग में। और कृष्ण अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष थे, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि माम एकम शरणम व्रजा। और अब हम कृष्ण की शरण में कैसे आ सकते हैं? कि जब हम कृष्ण के नाम की शरण में आएंगे, समझे। आज जब नाम की शरण में आएंगे तो नाम ही क्या करेगा? नाम ही से मिलवा देगा। हरे कृष्ण। अगर हम किसी के घर तक पहुंचना चाहते हैं, किसी के घर तक पहुंचना चाहते हैं, कैसे पहुंचते हो? हा? नाम पूछ पूछ करके पहुंचते हो ना। कि साहब वो फलाने सिंह जी का घर किधर है? आप नाम बताते हो, बोले भैया राम सिंह जी का घर किधर है बताओ। वो तो अच्छा राम सिंह जी। जब आगे से जाओगे ना, सीधे जाइयो, पहले सीधे जाके दाएं मुड़ियो, फिर बाएं मुड़ियो, फिर मुड़ते रहियो, घर आ जाएगा, है कि नहीं? पता लगा थोड़ा कंफ्यूज होगा, फिर पूछेगा आगे जाके, भैया राम सिंह जी घर? हाँ बता रहे, तो आगे से जाइए, इधर मुड़ जाइए। फिर आगे जाके पूछेगा राम सिंह जी घर ना, बोले इधर को मुड़ जाओ। बताते हैं ना लोग। तो नाम पूछते पूछते कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार के साधारण व्यक्ति के घर पहुंच जाता है, तो ये नाम तो अपराकृत संसार के स्वामी का नाम है। उनका नाम लेते लेते क्या भगवत धाम नहीं जा सकता? उनका नाम लेते लेते भगवत धाम भी जा सकता है। लेकिन कमी किस बात की है? कमी है प्रयास की, कमी है श्रद्धा की, है ना। और वो श्रद्धा और प्रयास को पूरा करने के लिए उपाय क्या है? क्या उपाय है बताओ? अगर तुम अपने हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करना चाहते हो भगवान के प्रति, तो उसका उपाय है, जिसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी है उसके विषय में सुनो, उसके विषय में बातें करो, उसके विषय में चर्चा करो, तब हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। साधु संग सर्व शास्त्र का लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधुओं का संग करने से, क्योंकि साधुओं के बीच में भरी चर्चा होती है, साधुओं के बीच में बैठने से क्या होता है? सत्संग होता है। और जब हम संतों का संग करते हैं, तो हरि चर्चा को जब सुनते हैं, तो वो जो कथा है ना, कृष्ण कथा, जब कानों से होते हुए कहां जाती है? हमारे हृदय में प्रवेश करती है। और जब वो कृष्ण कथा जाती है और जब मन उसमें लगने लगता है, जब मन में चिंतन होने लगता है, तो यही तो सार्थकता है, मन भगवान में लगना शुरू हो जाए, है ना। क्योंकि भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि अपने मन को क्या करो? मुझ में लगाओ। मन मना, अपना मन मुझ में लगाओ। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मध्याजी माम नमस्कुरु, क्या करो? मुझे नमस्कार करो। किसी भी उपाय से क्यों चाहते हैं भगवान मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, हाँ, मुझ में मन लगाओ? क्योंकि भगवान
अपने बच्चों को, अपने संतानों को, अपने अंशों को अपने निकट बुलाना चाहते है ना। क्या करते हैं? निकट बुलाना चाहते। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें संसार में कुछ भी चाहिए, मेरी शरण में आओ, मुझसे लो, मैं तुम्हें देने वाला हूं, मेरे पास आओ। भगवान कहते हैं भगवत गीता में 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन है वो? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। आर्त वो है जो भगवान से कुछ चाहता है कि प्रभु, है ना, सुख आवे दुख जावे, कष्ट मिटे तन का, बोलो जय जगदीश हरे, जाता है ना व्यक्ति, तो वो क्या चाहता है भगवान से? सुख आवे और दुख चला जावे, ये तो कहता है ना। तो भगवान कहते हैं जो संसार के अंदर कुछ चाहता है वो मेरी शरण में आता है, वो है आर्त, है ना, जो अपने दुखों से मुक्ति चाहता है। दूसरा है अर्थार्थी, जो भगवान से कुछ धन चाहता है ना। क्यों? तन मन धन, है ना, जो कुछ है सब कुछ है तेरा, है ना, प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोलता तो है बड़ा लेकिन कपटी है पक्का वाला। बोल तो देता है, उसे पता है ये भगवान के फोटो है, फोटो में से आके मेरा धन छीनेंगे नहीं, इसलिए बोल देता है ना। लेकिन जैसे ही अगर भगवान कहने ला दे फिर मेरा मुझको अर्पण कर, तभी कहेंगे नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूं, है ना, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था प्रभु, है ना। तो अर्थार्थी है वो भगवान की शरण में आता है। तीसरा कौन है? जिज्ञासु, जो ये जानना चाहता है। जैसे तुम सारे लोग कौन हो? सब जिज्ञासु, इसलिए तुम सब यहाँ बैठे हो। तो आप जानना चाहते हो कि भगवान के विषय में हमको ज्ञान मिले, तो तुम क्या? जिज्ञासु। तो तीसरा व्यक्ति कौन है? जिज्ञासु, वो भगवान की शरण में आता है। और चौथा कौन है? ज्ञानी, जो ये जान चुका है भगवत गीता को पढ़ करके। क्या जान चुका है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर है, इसलिए मैं भगवान की शरण में जाना चाहता हूं, है ना। तो वो भगवान की शरण में आता है। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरण में आते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मेरी शरण में आओ। लेकिन इस संसार के अंदर इतने अहंकारी लोग हैं, वो कहते हैं हम क्यों भगवान से मांगे, हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, सारे सुख है मेरे पास, मैं क्यों भगवान से मांगू। तो भगवान सोचते भाई इसको तो अहंकार है, ये मुझसे मांगना कुछ नहीं चाहता। तो भगवान चाहते हैं कि तू किसी भी बहाने से मेरे निकट आ, मेरे पास आ। तो भगवान कहते हैं चल अच्छा तू मुझसे मांगने नहीं आ सकता, तो भाई तू मुझे कुछ देने तो आ जा, मैं मांग लेता हूं तेरे से, तो कुछ देने आ जा। तो देने के लिए भगवान कहते हैं क्या देने आ सकता है? तो भगवान कहते हैं मुझे तू कम से कम छोटी से छोटी कुछ भी वस्तु मुझे अर्पण कर दे, लेकिन मेरे निकट आ, है ना। तो भगवान क्या मांगते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति, कि तुम एक पत्ता, पत्रम मतलब पत्ता, एक तुलसी का दल भगवान के चरणों में अर्पण करोगे तो ऐसे दूर से थोड़ी ना फेंकोगे, निकट आओगे, भगवान को अर्पण करोगे, प्रणाम करोगे, तो निकट आओगे। भगवान के निकट जब हम जाते हैं तो भगवान प्रसन्न होंगे भगवान की सेवा करने के लिए। तो जब तुलसी दल अर्पण करने के लिए निकट जाएंगे भगवान प्रसन्न होंगे। कैसे होंगे? तुम्हारा बच्चा दूर खेल रहा होता है, मैंने बहुत देखा है, बच्चे के बाबा होते हैं या दादी होती हैं या पिताजी, और बच्चा अगर कुछ अच्छा कर रहा है उनका मन लग करता है कि इसको गोद मिले, तो वो बार बार बुलाते हैं लल्ला इधर आ, ए लल्ला इधर आ, और बच्चा आता नहीं आता ना। अब वो कहते हैं अच्छा ले टॉफी ले ले, पता लगा टॉफी लेने भी ना आए, तो फिर अगर उसके हाथ में कोई चीज होती तो ला हमें भी दे दे भैया, कहते हैं ना, अरे बोलो हाँ या ना, कहते हैं ना ला हमें दे दे। उनका ध्येय ना तो उससे टॉफी लेना है ना, ना उनका ध्येय कुछ और है, वो चाहते हैं बस कैसे भी करके मेरे निकट आए, है ना। ऐसे ही भगवान चाहते हैं। भगवान कहते हैं कुछ चाहिए तो भी मेरे पास आओ, और अगर कुछ नहीं चाहिए तो मुझे देने तो आ जाओ। तो कहते हैं पत्रम, तुलसी का दल चढ़ाओ, पत्रम पुष्पम, कोई भी एक फूल मुझे अर्पण करो तो भी मेरे पास आओ। जलम, है जल अर्पण करने के लिए मेरे निकट आओ, या क्या करो फल, कोई एक फल देने के लिए मेरे पास आओ, कुछ भी दो मेरे निकट आओ। तो भगवान अपने निकट बुलाना चाहते हैं। और इस संसार में जब वो जीव पूरी तरह खोया होता है, संसार में रमण करता है, वो अपने मन को इधर उधर नहीं हटाना चाहता, तो भगवान उसके मन को आकर्षित करने के लिए कृष्ण अवतार लेते हैं भगवान। यद्यपि वो स्वयं अवतारी है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
भगवान आते हैं, आपने देखा सारे देवी देवताओं के हाथ में अपने शस्त्र देखे हो, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में भाला, किसी के हाथ में त्रिशूल। भगवान के हाथ में क्या है बताओ? क्या है भगवान श्री कृष्ण के हाथ में? मुरली। क्यों? क्योंकि राम जी के हाथ में भी क्या है? धनुष बाण है। क्योंकि वो सब क्या है? एक्शन मोड में है, धर्म की स्थापना के लिए, कब दुष्टों का संहार करना पड़े, कब तलवार चलानी पड़े, वो इसलिए। लेकिन कृष्ण अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए, सुन रहे हो ध्वनि? ये क्या आवाज है? ये मुरली की आवाज है, ये सुंदर ध्वनि है। तो भगवान वेणु बजाते थे ब्रज धाम में, और अपने सारे भक्तों को वो वेणु की नाद सुन करके सबका आकर्षण का केंद्र बनते थे। कौन? भगवान। और सारे लोग उनकी ओर खींचे चले जाते। तो भगवान ऐसे आकर्षक लीलाएं करते हैं। कभी गिरिराज जी को भी धारण करते हैं, गौएं चराते हैं, माखन चोरी करने जाते हैं गोपियों के यहाँ। क्यों? सबके आकर्षण का केंद्र बनते हैं, उनसे अपना प्रेममयी संबंध स्थापित करते हैं। भगवान वो अहंकारी नहीं है कि जिनके अंदर अहंकार और तुम्हें अपना दास बना करके तुम्हारे ऊपर राज करना चाहते हो। नहीं, भगवान ऐसे स्वामी है जो हमारी सेवा करने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि भगवान हमसे परम प्रेम करते हैं। केवल एक ही कमी है, भगवान की तरफ से नहीं है। भगवान ने जो सारी व्यवस्था बनाई है, अब आज बताओ, ये सारी व्यवस्था, मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ये जो मैं माइक में बोल रहा हूं, ये माइक कौन सी शक्ति से चल रहा है? बिजली से चल रहा है ना। बिजली कैसे, किस चीज से बनती है बताओ? अरे बिजली कैसे बनती है? पानी किसने बनाया? भगवान। तो इसको चलाने वाले भगवान हुए कि नहीं हुए? ये जो सब तरफ से कूलर की जो हवा आ रही है तुमको ठंडी ठंडी, ये हवा कैसे आ रही है? ये भी बिजली के कारण है। और हवा भी भगवान के द्वारा बनाई गई। ये लाइट जल रही है, ये किससे चल रही है? ये भी विद्युत ऊर्जा से चल रही है। किसने बनाया? सब भगवान की शक्ति से संचालित हो रहा है। आज उन्हीं सारी शक्तियों को प्रयोग करके यहाँ सब साउंड सिस्टम, गद्दे वगैरह लगा करके, सब कुछ इतना सुंदर वातावरण बना करके, और सब लोग यहाँ पर आए हैं, है ना। तो भगवान की कृपा तो है। लोग कहते हैं ना कि भगवत कृपा कब होगी? भगवान की तो कृपा है। भगवान ने तुमको यहाँ बुला लिया, सत्संग का आयोजन कर दिया, है ना, और वक्ता के रूप में हमें भेज दिया, संकीर्तन में सपोर्ट करने लिए इतने सारे भक्त लोग यहाँ पर आ गए। सारी कृपा है भगवान। अब केवल हमारी तरफ से क्या कमी है कि हमको बस एक कदम आगे बढ़ना है भगवान की ओर। जब दो चीजें भगवान से मिलन कराने में जरूरी है, दो शक्तियां, दो उपाय भगवान से मिलने के लिए जरूरी है। वो क्या? एक तो भगवत कृपा, और दूसरा जीव का प्रयास, मतलब हमारा प्रयास। जब ये दोनों मिलेंगे, अब खाली भगवान कृपा करते रहे और हम भागते रहे आगे आगे, तो क्या मिलन हो पाएगा? बोलो। अरे हम इधर से इस हाथ को बढ़ाएं और ये वाला हाथ पीछे हटता रहे, तो क्या मिलन होगा? तो भगवत कृपा, ये कृपा है। जो भी ऑर्गेनाइजर है यहाँ पर, कौन है ऑर्गेनाइजर इस कार्यक्रम के? प्रभु जी, चलो अभी मिलवा देना जब दिख जाए तो भगवान ने किसी को निमित्त बनाया, सबको निमंत्रण दिया। बताओ कोई कृपा में कमी है? बोलो हाँ या ना, तो बोलना पड़ेगा। तो भगवान की कृपा में कमी है? तुम्हारे शरीर को जीवित रखा हुआ है संसद, भगवान ही स्वयं प्राण बन के तुम्हारे शरीर के अंदर घूम रहे हैं। प्राण बन के उन्हीं की शक्ति से हम सब कुछ कर पा रहे हैं। तो भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है ना। ये पीछे प्रभु जी है जिन्होंने कार्यक्रम को आज रखवाया है। कम से कम इनका धन्यवाद के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ चाहिए। तो इनको निमित्त बना दिया भगवान ने, ये सूत्रधार बन गए आज, है ना, और सारी व्यवस्थाएं कर दी। अब बताओ, और पीछे वो हलवाई भी अपना काम कर रहे हैं, है ना, उसमें भी थोड़ी देर बाद आनंद आएगा, है ना। तो ये भी भगवत कृपा है। लेकिन कमी कहाँ रह गई? तो भगवत कृपा तो पूरी है, कमी रह गई हमारे प्रयास। अब हमें एक कदम आगे बढ़ना है, और हम जब आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? हम कैसे बढ़ेंगे? तो हमारे बढ़ने के लिए हमारा क्या उपाय है कि हमको भगवान के नाम एकम शरणम व्रज, भगवान के नाम की शरण में आना चाहिए। सरल उपाय है। सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव भगवान के नाम को गाना चाहिए, नाम को भजना चाहिए।
है ना। और इसका कोई कोई नियम नहीं है, आप किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हो, कहीं पर भी भगवान का भजन कर सकते हो, कोई इसका उपाय वो नहीं है, नियम नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु जी हम नहाए नहीं है, हमने तो भी माला करो, हम बीमार है तो भी माला करो, हम घर से बाहर है तब भी माला करो, है ना। कोई भी परिस्थिति हो आप माला कर सकते हो, सारे बंधन से मुक्त है भगवान का नाम भजन करना। क्यों? क्योंकि नाम जो है वो अपराकृत है, नाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नाम का प्रभाव हम पे पड़ता है। अगर हम नहाए नहीं है तो माला जपने से तो और पवित्र हो जाएंगे, समझे। अगर हमारा हम घर से बाहर निकले, संसार में मन भटक रहा, माला करने से तो और भगवान की ओर ध्यान लगेगा। तो देश काल परिस्थिति का कोई नियम नहीं, हमें क्या करना चाहिए? नाम भजन करना चाहिए। तो अपनी तरफ से तो कदम बढ़ाओ, भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है। तो जो लोग अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ ना जाए और इस जीवन के अंत में मैं किसी अन्य तरह तरह के लोकों में ना जाऊं, ना पितृलोक, ना यमलोक, ना देवलोक, है ना भूतलोक, मैं किसी लोक में ना फंसूं और बार बार जन्म मृत्यु में ना फंसूं, बार बार मनुष्य जन्म को छोड़ करके पशुओं में, पक्षियों में, जलचर थलचर ये जितने हैं भूत पिशाच, बहुत सारे अलग अलग योनियां, मैं किसी में ना भटकूं और क्या करूं? अपने फाइनल डेस्टिनेशन भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, मुझे भगवान मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति के ये अंग हैं। भक्ति में क्या किया जाता है? भगवान का सबसे पहले नाम भजन किया जाता है। हमारे भक्त समाज के लोग 16 माला जपते हैं। कितनी माला? 16। लेकिन प्रारंभ में जो लोग भक्ति शुरू करना चाहते हैं, हम उनसे 2 माला का आग्रह करते हैं, केवल 2 माला। एक माला में 108 दाने होते हैं। ये माला है और इसमें 108 दाने हैं। भक्त लोग भाव बताते हैं कि ये सुमेरु मोती है, ये भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है, और ये जो 108 दाने हैं ये भगवान के 108 शुद्ध भक्त हैं, अर्थात गोपियां। प्रत्येक दाने के ऊपर हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, अर्थात भगवान से कुछ भी प्रार्थना करनी हो तो भगवान का ही नाम पुकारना चाहिए। जिस भाव से, जितनी तीव्रता से तुम नाम पुकारोगे, है ना। जैसे हमने शुरू में उदाहरण दिया था, अगर कुएं में कोई व्यक्ति गिरा है तो अपने बचने के लिए कैसे पुकारेगा? वो ऐसे तो पुकारेगा नहीं, अरे कोई आ जाओ भैया, देख लो, बचा लो हमें, आ जाओ। ऐसे पुकारेगा? कैसे पुकारेगा? तड़प करके पुकारेगा, रो करके पुकारेगा। ऐसे ही अपने हृदय के अंदर भावना लाओ कि प्रभु मैं कब से इस भवसागर में फंसा हूं, मैं आपका नाम भजन कर रहा हूं, मुझे इस भवसागर से निकाला। तो हर दाने पर हमें क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोलना। ऐसे नहीं करना हरे कृष्ण ऐसे नहीं, हर दाने पर पूरा बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये वाली उंगली टच नहीं करते, अंगूठा और बीच वाली उंगली से हर दाने को पकड़ना है और हर दाने पर हमें क्या करना है? भगवान का नाम लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं, अलग अलग दिमाग जोड़ते रहते हैं कि भैया नाम भजन करने में गिनने की क्या जरूरत है, माला की क्या जरूरत है। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो, जो संतों ने, जो परंपरा में जिस तरह जो चीज प्रतिपादित की है उसका पालन करो, है ना। तो नाम भजन माला पर करिए। तो 2 माला भजन मिनिमम, कम से कम 2 माला भजन अगर हम करते हैं तो यहां से हमारी भक्ति का क्या होता है? प्रारंभ होता है। कि अब हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिए। अब माला जपना हमारा जल्दी सार्थक हो, हमारा मन भगवान में जल्दी लगे, हमारे जल्दी जल्दी मन की मलिनता दूर हो और पाप कर्म हमारे जल्दी खत्म हो, हम जल्द से जल्द शुद्ध हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये माला कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये तो हो गई दवाई। क्या हो गई? दवाई। अब दवाई खाते हो तो परहेज भी कुछ करते हो? या अगर किसी व्यक्ति को बुखार है 104 डिग्री का, तो डॉक्टर उसे दवाई तो देता है, लेकिन साथ में उसे कुछ उपाय भी बताता है, मतलब परहेज। क्या परहेज बताता है? कि भैया चावल मत खाना, है ना, और दही मत खाना, खटाई मत खाना, बोलता है ना। अब कोई मूर्ख व्यक्ति कहे डॉक्टर साहब एक वो बताओ, चावल क्यों नहीं खा सकते? चावल तो खेत में पैदा होता है। हम दही क्यों नहीं खा सकते? दही तो गाय के दूध से बनता है।
तुम क्यों मना कर रहे? अरे भाई अभी तुम बीमार हो, ये चीज खाओगे तो इसका उल्टा प्रभाव होगा, है ना। इसीलिए जो लोग नाम भजन में लगना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए हम जो तामसिक पदार्थ है, जो हमारे मन को विचलित करेंगे, जो हमारे मन को उत्तेजना प्रकट करेंगे, उन पदार्थों को खाने के लिए हम परहेज बताते हैं कि ये लो दवाई और इन चीजों का करो परहेज। तो क्या परहेज बताते हो? मान लो हम डॉक्टर हैं और प्रभु जी सामने ये रोगी है, मतलब रोगी कौन से? भव रोग लगा है, जो सबको लगा है। तो हम इनको दवाई बता रहे हैं, ये लो दवाई, रोजाना 2 माला जपना है। ठीक है, ठीक है जपेंगे। हम कहेंगे साथ में परहेज करोगे तो जल्दी रोग दूर होगा। तो परहेज क्या है? सबसे पहला परहेज है किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। और मुझे पता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई नशा नहीं करता, सारे लोग भगवान के भक्त हैं। जोरदार ताली बजाओ। आधे लोग तो बड़े डरे डरे बैठे होंगे, ना प्रभु जी हम तो करते हैं है ना। तो नशा नहीं करना चाहिए हमें, है ना। तुम तो नहीं करते नशा? कितने लोग नहीं करते? हाथ ऊपर करो जो नशा नहीं करते। सबने हाथ उठा लिया। अभी बताओ चाय कितने लोग पीते? चाय तो पीते ना, चाय में नशा होता है, कैफीन होता है। तो इसलिए मत कहो कि हम नशा नहीं करते, है ना। छोड़ो ये सब चाय वाय। पहले हमारे दादे परदादे नहीं पीते थे चाय, सुबह सुबह दूध पीते थे, दही लस्सी इत्यादि लेते थे, है ना। तो नशा नहीं करना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम, किसी प्रकार का मांस नहीं खाना चाहिए। और उस मांस में तामसिक पदार्थ सब है, मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद तीसरा नियम क्या है? किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ समझते हो आप लोग, है ना। छोटा मोटा कोई भी नहीं। आजकल लोग मोबाइल पर बहुत खेल रहे हैं जुआ, बोले ये वाला गेम खेलो खटाखट पैसा आएगा, है ना। ये सब गलत आदत है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। और चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है स्त्री और पुरुष को, दोनों को अवैध संबंधों से बच करके रहना चाहिए। भगवान ने हमारे वैदिक परंपरा में बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है। एक पुरुष और एक स्त्री को एक ऐसे पवित्र संबंध में बांधा है जिसे कहते हैं विवाहिक संबंध, है ना। तो अपने विवाहित जीवन में ही उसी के दायरे में रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं रहना चाहिए, अवैध संबंध नहीं होने चाहिए। तो इन 4 नियमों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध होता है। और शुद्ध जब जीवन होगा और साथ में भगवान का भजन होगा तो हमारा जीवन सफल होगा, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आप लोग करना चाहते हैं, हमने आपको सब बता दिया। माला कैसे करनी है, तो जो लोग माला पर भजन करना चाहते हैं, हमें बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं इस बात के लिए। हमारे श्रीमान चैतन्य सेवक प्रभु जी, खड़े हो जाओ प्रभु जी जरा 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। सब लोग जानते तो है ही आपको, लेकिन ये इतने बढ़िया भक्त हैं कि प्रचार प्रसार में गांव गांव दूर दूर में कहां ले जाते भैया, हमें तो पता भी ना रहता। ये तो इनसे एड्रेस ही पूछते रहे, प्रभु जी वहां आओगे ना, वहां ये पूछ लियो, वहां से यहाँ मुड़ जाइयो हम पहुंचते ना कहां से। गली गली गांव गांव जाकर के प्रचार कर रहे हैं। और जितनी जगह जाते हैं इनका प्रयास ये होता है कि अपनी तरफ से जो भी भजन करने में अनुरागी है, जो भजन करना चाहता है, उसको माला और माला की झोली, ये वाली जैसी झोली, ये अपनी तरफ से उपहार में दे देते हैं उसको। एक बार ताली बजाओ।